नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। छोटा सा चैप्टर ये भी है, पृथ्वी का कैसे कैसे गति होती इसका पूरा डिटेल जानेंगे। पृथ्वी, हमने कल वाले लेक्चर में बताया था, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक घूर्णन करती रहती, 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। और इसका परिणाम ये होता है दिन और रात इसी से निर्धारित होता है। यानी पृथ्वी का जो हिस्सा, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। अब ये सामने वाला हिस्सा ये आया सूर्य के सामने, तो यहां पर दिन हुआ और इस पीछे वाले हिस्से में रात हुई। और ये 24 घंटे में एक बार घूम ले रही। जैसे मान लीजिए इस समय यहां पर दिन है, अमेरिका में वो पृथ्वी का पीछे वाला हिस्सा इस समय होगा, तो वहां पर रात होगी। इसी को पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के अतिरिक्त एक वर्ष में यानी 365 दिन में इस सूर्य की एक पूरी परिक्रमा भी लगाती है। 365 दिन 6 घंटे, यहीं पे लिख देते हैं 365 दिन 6 घंटे। ये 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक परिक्रमा पृथ्वी कंप्लीट कर लेती है। अब पहले इस फिगर को हमने पहले से ही ड्रा कर दिया है, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। ये पृथ्वी का पूरा हमने एक आकृति बना दिया। ये ऊपर वाला पृथ्वी का कक्षा तल है। पृथ्वी अपने कक्षा तल से 23.5 डिग्री के उस पर झुकी रहती है, थोड़ी सी झुकी रहती है पृथ्वी। ये बीच वाली जो रेखा एकदम बीचों बीच जो काट रही है, उसको हम कह रहे हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब विषुवत रेखा के ऊपर जो रेखा होगी, जो वृत्त ऊपर ऐसे बनाया जा रहा, उसको हम कहते हैं कर्क वृत्त। और विषुवत रेखा के नीचे जो वृत्त ऐसे पूरा पृथ्वी को लेके बना रहा है, उसको कहते हैं हम मकर वृत्त। ये मकर वृत्त, ये यहां का पूरा ड्रा हो गया। अब 365 दिन और 6 घंटे वाले उस पे आ जाते हैं टेक्निक पर। यहां पर क्या है भाई, जब 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगा रही, तो ये 6 घंटे अब बच गया। 6 घंटे करके 4 वर्ष में ये 24 घंटे हो गया। और 24 घंटे का हम एक दिन रात मानते हैं। ठीक, यहां तो समझ में आ गया होगा। 24 घंटे का दिन। अब 4 वर्ष में 6 गुणे 4 = 24। अब ये 24 घंटे का एक दिन हो गया। अब ये 24 घंटा हमें चौथे वर्ष में मिल गया, यानी एक दिन और रात। अब ये एक और दिन और रात हम, यानी चौथा वर्ष जो होगा वो हमारा 365 का ना होके 366 दिन का होगा, और उसको हम कहते हैं अधिवर्ष, लीप ईयर। अब इस जो 24 घंटा है, जो एक दिन एक्स्ट्रा 66वां आया, उसको हम ऐड कहां करेंगे? फरवरी के महीने में जो फरवरी 28 की होती है, वो फरवरी 29 की हो जाएगी। ये पूरा 365 दिन 6 घंटे का पूरा फंडा आ गया भाई। अब हम इस फिगर पे आते हैं। यहां पर पूरा वर्ष भर का जो पृथ्वी मूव कर रही सन के लिए। देखिए यहां पर 21 जून की स्थिति है, यहां पर 23 सितंबर की स्थिति है, यहां पर 21 दिसंबर की स्थिति है, यहां पर 21 मार्च की स्थिति है। अब ये पृथ्वी सूर्य का अपने अक्ष पे तो परिक्रमा कर ही रही है, अब सूर्य का भी परिक्रमा पूरा कर रही है। इसी को हमने बताया 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा कर रही है। ये 21 जून की स्थिति। यहां अब सूर्य का ये वाला हिस्सा, ये फ्रंट वाला हिस्सा सूर्य की तरफ पड़ा, तो यहां पर दिन हो रहा है। ये वाला हिस्सा पड़ा, यहां पर दिन हो रहा है। ये वाला हिस्सा पड़ा, यहां पर दिन हो रहा है। यहां पे भी जो हिस्सा पड़ा, दिन हो रहा है। अब एक स्थिति और मैं बता दूं, यहां पर 21 जून वाली स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून वाली स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ये विषुवत रेखा है,
ये इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। 21 जून वाली स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। ये दक्षिणी गोलार्ध इस साइड में खिसक गया ना भाई, और ये उत्तरी गोलार्ध इस साइड में आ गया, तो ये ग्रीष्म ऋतु होगा। ये 21 जून वाली स्थिति है। अब आप 23 सितंबर वाली स्थिति में आप जब 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर वाली स्थिति में देखेंगे उत्तरी में शरद ऋतु, दक्षिणी में बसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर में उत्तरी में शरद ऋतु और दक्षिणी में बसंत ऋतु आएगी। यहां तक ये पूरा कंप्लीट हुआ। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो तिथियां ऐसी हैं जब पूरे पृथ्वी पर जो समय है और जो दिन और रात है वो बराबर होता है। अब इसमें एक और बात बताएं, एक फैक्ट और। हमने कहा था कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, किस दिशा में रोटेट कर रही है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ऐसे ये रोटेट कर रही है। इसमें हमने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया मौसम से संबंधी जो बातें। मौसम यहाँ पे अभी हमने तुरंत शरद ऋतु कौन सा हिस्सा कहां पड़ रहा है कहां नहीं पड़ रहा है वो मैंने पूरा बता दिया कि शरद ऋतु इसमें हो रहा है, ग्रीष्म इसमें हो रहा है। जो एक वर्ष का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, ठंडी, गर्मी और बरसात, ये सब चेंज हो रहा है, जो वो इसी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से चेंज हो रहा है। और ये घूर्णन अपने अपने उसमें नहीं, परिक्रमण, ये सन के परिक्रमण की वजह से चेंज हो रहा है। जब पृथ्वी यहां पर थी तो परिस्थितियां कुछ होती, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म हो रहा है, यहां पर है तो परिस्थितियां कुछ, और यहां पर अब मौसम यहां पे बदल जाएगा, दोनों उत्तरी गोलार्ध का भी दक्षिणी गोलार्ध का भी। अब यहां पर जब 22 दिसंबर वाली स्थिति में आए तो भी मौसम की स्थितियां बदल जाएंगी, और उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। यहां पर सूर्य के सबसे नजदीक जब पृथ्वी का हिस्सा आता है तो जो भी हिस्सा आता है वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, और सूर्य के दूर जो हिस्सा रहता है, अब जैसे यहां पे ये दूर, यहां पर आप देखेंगे ये उत्तरी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है ये सूर्य के नजदीक है, और दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य के थोड़ा दूर है, तो यहां पर गर्मी ज्यादा होगी। इस उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में गर्मी ज्यादा होगी और दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में गर्मी नहीं होगी। ये पूरी स्थितियां हैं पृथ्वी की गतियां। इससे संबंधित क्वेश्चन हर प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। एनसीईआरटी में बहुत छोटे में 2 पेज में या 2.5 पेज में दिया हुआ है, तो उसमें जितना भी दिया फैक्ट मैंने इसमें ड्रा करके बढ़िया से आपको समझा दिया, आप समझ लें। ये चैप्टर आज का यही एंड होता, कल फिर नेक्स्ट चैप्टर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।